मेरा नाम है सुमित्रा देवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लखपत राजवंशी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कार्य में कार्यरत होंगे। तो मैं बात आज करूँगी कि रिश्ते के बारे में। रिश्ता कैसा होता है और रिश्ते को बेहतर कैसे बनाएं। जैसे कि रिश्ता हमारा कोई भी हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, या फिर रिश्ता हमारा किसी भी प्रकार का हो, कोई भी संबंधी हो, उससे रिश्ता किस प्रकार निभाएं और किस प्रकार अपने रिश्ते को और बेहतर बनाएं और मजबूत बनाएं। मैं आज यही बात करना चाहती हूँ। हेलो दोस्तों, ये है मेरी बेटी छोटी सी अमी सुबोध, ये बू पी रही है। तो मैं बात कर रही थी कि रिश्ते को अपने मजबूत कैसे बनाएं और बेहतर कैसे बनाएं। दरअसल बात यह है कि जीवन में जब किसी प्रकार से किसी न किसी मतभेद से किसी भी रिश्ते में अगर खटास आ जाती है या हमारा रिश्ता बिगड़ जाता है तो उसे संभालने के लिए क्या करें। पहली बात तो वो रिश्ता कैसा है आपको पहले मालूम होना चाहिए। भाई बहन का है या फिर पति पत्नी का है या फिर माता पिता का है या सगे संबंधियों का है। रिश्ते पर बात कर लेते हैं कि वो रिश्ता कैसा है। पहले ही बात तो हम ये कर लेते हैं कि जब तक रिश्ते के बीच में किसी दो व्यक्तियों का रिश्ता है, वो रिश्ता तब तक ठीक ठाक चलता है जब तक कि उसमें कोई तीसरा व्यक्ति दखल नहीं देता। और जैसे ही दो व्यक्तियों के बीच में किसी तीसरे ने दखल दिया, समझ लो वहाँ पर रिश्ता बिगड़ना संभव हो सकता है। रिश्ता किसी भी प्रकार का हो, रिश्ता मौसी मौसा का हो, रिश्ता मामा भांजे का हो, रिश्ता फूफू और भतीजे का हो, या रिश्ता भाई बहन का हो या माँ बाप का हो, या फिर सगी बहन का हो या फिर पति पत्नी का हो। रिश्ता तब तक नहीं बिगड़ता है जब तक कोई तीसरा उसके बीच में दखल नहीं देता। और जैसे ही किसी तीसरे ने बीच में दखल दी तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि रिश्ता जो होता है, रिश्ता तभी बिगड़ता है जब तक किसी का इंटरफेयर ना हो उसमें। जब कोई इंटरफेयर करता है रिश्ता तभी बिगड़ता है। तो हम बात करते हैं कि जो व्यक्ति के कान होते हैं सुनने के, वो थोड़ा बड़े होते हैं। अगर कोई कान भर दे, क्या कहते हैं, कान भर दें, कान भरने के लिए कान भरने पर ही जो है व्यक्ति को उस बात को क्या कहते हैं कि तब व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति संभावित में डाल देता है, जैसे कि किसी बात का होना या संभावना, उस बात की संभावना, ऐसे शब्दों के बीच जब कोई व्यक्ति डाल देता है तो व्यक्ति आप रूप संख्या के दायरे में आ जाता है और फिर वहीं से रिश्ता बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई रिश्ता आपका बिगड़ चुका है या बिगड़ा है तो उसको कैसे संभालें, या संभलने के लायक है या नहीं है, कब तक संभलेगा या नहीं संभलेगा, इसकी उम्मीद क्या हो सकती है। तो मेरी राय ये है कि आप अपने रिश्ते को, अगर कोई रिश्ता बिगड़ गया है तो पहले तो उससे बात करने की कोशिश करें।
ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके तो उससे बात करने की कोशिश करें। अगर तो अगर आपसे बात हो सकती है स्वयं से तो आप स्वयं करें बात। अगर स्वयं से नहीं हो सकती है तो किसी के द्वारा अपनी बात उस तक रखें, और अगर बात पहुंचती है तो बात सच क्या है ये बताने की कोशिश करें। अगर व्यक्ति नहीं समझता है तो फिर उसको, अगर आप उस व्यक्ति को जिससे आपका रिश्ता है उसे अपने जीवन में रखना चाहते हैं, स्थायी रूप से उसे अपने जीवन में रखना चाहते हैं, या उसके साथ बातें करना चाहते हैं, या उसके साथ अपने कार्य को साझा करना चाहते हैं, तो आपको उसकी ज़रूरत है, तो आप ऐसा करें कि अगर वो बात करने से भी नहीं समझता है तो आप उसको थोड़ा समय दें। जैसे कि ज़्यादा दिन से बात नहीं हुई तो 1-2 हफ्ते का समय, और तब भी अगर बात ना बने तो 1-2 महीने का समय दें। फिर भी बात ना बने तो उसे 2-3 महीने का समय दें, और तब भी उसे अगर लगता है कि आप उसके लायक नहीं हो तो उसे ज़्यादा समय दे दें। अगर वो आपसे रिश्ता रखना चाहता है तो वो व्यक्ति आपके पास दोबारा मुड़कर आएगा, अवश्य आएगा। तो आपको लगता है, उम्मीद कि वो रिश्ता हमारे साथ रखेगा और हमारी बात को समझ सकेगा, तो आप उसे 1-2 साल का समय दें। उससे अलग हो जाएं, बात को आगे मत बढ़ाएं। और अगर वो व्यक्ति 1-2 साल में आपके पास नहीं आ रहा है, माँ बाप आपके हैं या भाई बहन है या कोई सगे संबंधी हैं, तो उनको जो है थोड़ा ज़्यादा समय दें, 2-3 साल का दें। लेकिन अगर बात बिगड़ चुकी है तो उसमें बात मत करें, ज़्यादा बात बढ़ाने की कोशिश मत करें, और कोई बात ना रखें अपनी। और अगर उनको समय मिलेगा और उनके पास समय होगा आपके लिए, अगर आपके दिल में या उनके दिल में आपके लिए जगह होगी, तो वो आपके प्रति अवश्य भावनाएं रखेंगे और सोच रखेंगे और आपसे सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। और नफ़रत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बदले की भावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए अपने अंदर। अगर कोई इंसान आपको त्याग दे, आपको पसंद ही ना करता हो, तो उसके प्रति बदले की भावना मत रखें। बदले की भावना ना रख करके आप उससे क्या भावना रखें? आप उससे उम्मीद तोड़ दें। किस चीज़ की? ये उम्मीद तोड़ दें कि वो व्यक्ति आपके प्रति कोई अच्छी सोच रखेगा, या कुछ आपको उसके बदले देगा, या आपको कि ये व्यक्ति हमें दोबारा से अपने साथ हमें किसी भी कार्य में साझा करेगा, या कोई चीज़ मुझसे शेयर